सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। लाल किला बम ब्लास्ट और अल फला यूनिवर्सिटी में नई चीजें आई हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। इस मामले में पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आगे और नई बात भाइयों को बताऊंगा। सभी से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर ले। कई जो भाई हैं वो इस बात पे इतराज कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं कि ये खुफिया तंत्र का फेलियर है। उन भाइयों से मेरा कहना है, अगर हम सभी देशवासियों ने जम्मू कश्मीर जो पुलिस के एसएसपी है ना, एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर संदीप और इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने इतना बड़ा जो घटना होने से हमें पहले बचा लिया और उन्होंने अपने दिमाग का पूरे इस्तेमाल किया। मामला क्या छोटा था कि दीवारों पर पोस्टर लगाए थे जैसे मोहम्मद ने, वो पोस्टर देख करके डॉक्टर संदीप एसएसपी श्रीनगर अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल किया, पूरा परिचय दिया ना। ज्यादातर जो अधिकारी हैं इस बात को हल्के में ले लेते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, पोस्टर लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि कुशलता से इस मामले का भांडाफोड़ किया और रात दिन मेहनत करके डॉक्टर संदीप एसएसपी श्रीनगर और उनके इंस्पेक्टर विक्रम राठौर और उनकी टीम ने मेहनत करके बहुत बड़ा नरसंहार होने से बचा लिया देश के अंदर। और जो आतंकवादियों के मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया और इस तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रभाव भी डाला उन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा कि भाई आप अब नहीं बच सकते, आप पकड़े जाओगे। और जैसे ये मामला खुला और उसके तार जुड़ गए हरियाणा से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, कई जगह से जुड़ गए और 3000 जो किलो है ना वो अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा गया, AK-47 पकड़ी गई, कारतूस पकड़े गए और कई जो डॉक्टर थे सफेद पोश, उन आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। ये सारा काम किया पुलिस ने अपने दिमाग से और अपनी मेहनत से। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं और आपकी बात से सहमत हूं, अल फला यूनिवर्सिटी के मामले में हरियाणा का जो खुफिया तंत्र था उसका फेलियर है। एक यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर के अंदर है, फरीदाबाद का जो हेड ऑफिस है उसे 13 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से होगी 40-50 किलोमीटर दूर मुश्किल से। लेकिन वहां पिछले कई सालों से इस यूनिवर्सिटी में इस तरह खेल हो रहा था और उसमें खुफिया तंत्र को इसकी भड़क ना लगनी, तो इसका मतलब फेलियर है। या मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये जो यूनिवर्सिटी फली फूली ना, इसमें हमारे देश की जो हरियाणा की जो सरकार थी, हुड्डा साहब थे, बाद में खट्टर साहब आ गए थे, उनका भी कहीं ना कहीं यानी कि कोई योगदान है। अगर वो मान्यता देते वक्त शिक्षा मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जब अलाट जमीन हुई और यूनिवर्सिटी बनने शुरू हुई उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उसके बाद की जो सरकार थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और कई फोटो भी आए हैं यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है जावेद के साथ और यूनिवर्सिटी के कई प्रोग्राम के अंदर। और खुफिया तंत्र में जो काम करते हैं ना लोग, वो एक तरह से उस प्रभाव में भी आ जाते हैं कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री भी आ रहा है और नेताजी भी आ रहे हैं, फोटो भी उतर रहे हैं, तो वो अपना जो निर्वाह ना उसको हल्के में ले लेते, उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाते और उसको उस दृष्टि से नहीं देखते जो कि एक पुलिस ऑफिसर ने देखना चाहिए। क्योंकि ये खेल जो चल रहा था कई साल से चल रहा था, अब जो इन्वेस्टिगेशन आ रही है और मीडिया के माध्यम से बातें आ रही हैं कि वहां जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी ये कहते थे, जो डॉक्टर उमर है वो लड़के लड़कियों इकट्ठे नहीं बैठने देता था, वो इस तरह से तालिबानी सोच की बातें करता था। ये बातें एक दिन नहीं थी, ये कई दिन चली, कई महीने चली, सालों चली और कई जो डॉक्टर हैं वो बर्खास्त किए यूपी से, जम्मू कश्मीर से, उनको यहाँ नौकरी दी गई, कोई जांच नहीं की गई। तो ये सारा विषय है, इस पर भी पुलिस ने काम करना चाहिए था जिस तरह से काम किया एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर संदीप साहब ने। लेकिन क्या हुआ, यहाँ का जो खुफिया विभाग था ना उसने इस चीज को हड़के में लिया और कई बार घटना घटने के बाद उस बात का पता लग जाता है। लेकिन अगर इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है वो हालात से या मजबूर पढ़कर ये पता लग जाता है इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा कोई न कोई कारनामा है। और उसी का नतीजा हुआ जो डॉक्टर संदीप एसएसपी श्रीनगर ने
इसके पीछे काम किया और देश को बहुत बड़े उससे बचा लिया त्राज सीधे। अब कहते हैं इसको रुकेगी कैसे, ये रुकेंगी जब इस तरह की अल्फा यूनिवर्सिटी देश में एक नहीं है, बहुत है और आगे भी खुलेंगे और आगे पता भी लगेगा। मैं बता क्यों, हमने जो व्यवस्था बना ली ना वह लिबरल बना ली। लिबरल व्यवस्था से आतंकवाद पर नकेल नहीं लग सकती। और क्या हो गया, हम आतंकवादियों के लिए रात ने कोर्ट खुलवाने लगे, हमारे जो न्यायाधीश रात ने कोर्ट खोलने लगे, लाखों मुकदमे आम गरीब जनता ये पड़े हैं, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए रात दिन न्यायपालिका भी उपलब्ध रहती है और अधिवक्ता महोदय भी उपलब्ध रहते हैं और पुलिस की मजबूरी है, उन्होंने जाना पड़ेगा। और नेता जो हमारे देश के हैं वो अपने वोट के हिसाब से बात करते हैं, बड़े वोट के हिसाब से बयान देते हैं। मैं यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, अगर इस पे लगाम लगानी है ना तो नियम बना दो, चाइना जैसे नियम बना दो, नॉर्थ कोरिया जैसे, और नियम बना दो इजराइल जैसे। अगर इस पर लगाम लगानी है, अगर हमने यही डुलमुल रवैया रखा, हम इनकी अपनी वोट लेने के लिए मेरा मेरी करते रहे, इनको बचाते रहे और इसी तरह रात में कोर्ट खुलकर सुनवाई होती रही सजा होने के बावजूद, तो इस तरह के लोग हर रोज पैदा होंगे और हर रात दिन पैदा होंगे। इन पर लगाम नहीं लग सकती। लगाम लगेगी जब जब कानून का भय होगा। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ, कानून का भय एक तरह से निकल गया और क्या आता है, रात ने जो कोर्टें खुली आतंकवादियों को बचाने के लिए और एजेंसियों पर सवाल उठाए जाते हैं बहस के दौरान, और एजेंसियों को देश के जो शासन में बैठे लोग हैं, देश के जो संवैधानिक पदों पर बैठे न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, वो एक तरह से उनकी किसी न किसी तरह से मदद ज्यादा करते हैं। न्याय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी कमियां निकालते हैं, इस चीज को नहीं देखते। काम करते वक्त कोई छोटी मोटी चीज अगर छूट गई तो उस पर लाभ दे करके उनको बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह का अगर तंत्र ये चलता रहा तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आगे भविष्य में भी घटेंगे। हम ये चीज को बहुत पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। और मेरा यहां एक और भी कहना है, जैसे ही जो आतंकवादी इस तरह से पकड़े जाते हैं उनके फैसले 2 4 6 महीने में होने चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए, कठोर से ज्यादा कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, घटना के समय कई आदमी की मौत हो जाती है और समय बीतता चला जाता है और उस बात को लोग भूल जाते हैं और आतंकवादियों को बचाने में लग जाते हैं अपनी मोटी मोटी फीस लेने के लिए और अपने स्वार्थ साधने के लिए। जब तक हम अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करेंगे, तो इस जो तरह का ट्रेंड चल रहा है आतंकवादी का बनने का, पहले तो कहते थे गरीबों के बच्चे, हम तो अमीर हो गए पढ़े लिखे आने लग गए, ये बहुत सोचने का विषय इस के ऊपर है। और मेरा यहां ये भी मानना है कि भाई इतने दिन से यूनिवर्सिटी चल रही थी और यूनिवर्सिटी क्या है, एक तरह से आतंकवाद चलाने का अड्डा था ये, और खुफिया तंत्र को पता नहीं लगा। पता क्यों नहीं लगा, मैं यहां सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये एक तरह से तंत्र की नालायकी और भ्रष्टाचार का मिश्रण है। एक तरह से कि भ्रष्टाचार के कारण चीजों को अनदेखा किया जाता है और कई बार नालायकी के कारण लापरवाही की जाती है, यानी कि नालायकी और भ्रष्टाचार का मिश्रण है। अगर जो भी आदमी उस टाइम पर खुफिया विभाग में मौजूद थे, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, वो जिम्मेदार होने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। जो उस टाइम के मंत्री थे जिन्होंने मान्यता दी और जो उनकी छत्र छाया ये फली फूली, उनके लिए भी जेल होनी चाहिए, जब इस तरह के आतंकवाद पर लगाम लग सकती है। लेकिन लग क्यों नहीं सकती, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई छोटी बात है उस पर जिम्मेदार ठहराते हैं सिर्फ एक ये एजेंसी है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट, यानी जो एक तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। हम ये नहीं करते उनके फलने फूलने में, उनको इतना बड़ा बनाने में हमारे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जो न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं। वो उनको भी तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जो भी जुड़ा है इनसे, जिन जिन लोगों की गलती है उनकी भी जांच होकर वो इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो और वे भी जेल में जाए, जब आतंकवाद पर लगाम लग सकती है पूरी तरह से। और क्या करते हैं, एक ही उस वो करते हैं लाइन पे, अभी किसकी गलती थी
उसको मिनिमाइज करना शुरू कर दें, लेकिन उसको पूरा नहीं खोलते। अभी ये मामला क्यों हुआ, किस लिए हुआ? जो आईएएस हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने परमिशन दी, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में लैप्स किया है, तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा, एक तंत्र तो लग जाएगा उन लोगों को बचाने में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो नौकरशाह हैं, और एक तंत्र लग जाएगा लिपापोती करने में एक तरह से। और आखिर में क्या होगा, फिर कुछ देर के बाद ये जेल से कोई छोटा नकूना ढूंढेंगे, उसके बाद इनको बरी कर देंगे, सजा नहीं होगी, और इस तरह से अगले और फिर तैयार हो जाएंगे। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस मामले में देश के सभी लोगों ने एकजुट होकर के ये सरकार पे दबाव बनाना चाहिए भी इस मामले में सख्त से सख्त प्रावधान किया जाए, और जमानत का कोई अधिकार ना हो जब तक केस की ट्रायल चले। बीच में जमानत का कोई भी अधिकार ना, बिल्कुल खत्म करना चाहिए ये। और जब जाकर सुधार हो सकता है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस तरह की बातें आगे फिर बताता रहूंगा। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।